Okay, so let's look at this question. Blood pressure in the pulmonary artery is A, same as that in the aorta, B, more than that in the carotid, C, more than that in the pulmonary vein, and D, less than that in the vena cava. पहला कॉन्सेप्ट बेटा ये है इस क्वेश्चन को करने का कि आर्टरी का जो प्रेशर होता है, आर्टरी का जो प्रेशर होता है, दैट सुपरसीड्स द प्रेशर ऑफ वेन। तो वेन से ज्यादा प्रेशर होता है आर्टरी में, चाहे वो कोई सी भी आर्टरी हो। तो पल्मोनरी आर्टरी की बात हो रही है, तो इसका प्रेशर हमेशा वेन से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये कह रहा है कम है वेना कावा से। वेना कावा क्या है, वेन है। तो इससे क्या कह रहा है, इससे कम कह रहा है। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। मोर देन दैट इन द पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन से ज्यादा मतलब पल्मोनरी वेन से ज्यादा, वेन से ज्यादा। तो बटा वैसी बात है, इट्स एन आर्टरी, इसका प्रेशर वेन से क्या होगा, ज्यादा होगा। बिल्कुल ठीक बात है, ये क्या है, सही है। अब आपको जो कंफ्यूजन होता है उसके बारे में बात करता हूं कि आपको कंफ्यूजन क्यों हो रहा है। आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यार ये तो पल्मोनरी आर्टरी है, आयोटा भी तो आर्टरी है, ठीक है ना, और कैरोटिड भी तो आर्टरी है, ठीक है। तो कैरोटिड भी आर्टरी है, आयोटा भी आर्टरी है, तो फिर इसका प्रेशर कैरोटिड आर्टरी से ज्यादा या आयोटा के बराबर क्यों नहीं है। सबसे पहले लोगों को जो डाउट आया होगा वो ये आया होगा कि आयोटा भी आर्टरी है और वो हार्ट से निकल रही है, सेम टाइम पर पल्मोनरी आर्टरी भी निकल रही है। बस फर्क ये है कि अयोटा निकल रही है लेफ्ट साइड से और पल्मोनरी आर्टरी निकल रही है राइट साइड से। तो भाई दोनों में प्रेशर बराबर होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। बट ऑब्वियसली बात है कि जो लेफ्ट साइड में प्रेशर है वो हमेशा क्या होगा, थोड़ा सा कंपैरेटिवली जो लेफ्ट साइड की आर्टरी के अंदर प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है, क्योंकि उसको वो सिस्टमिक सर्कुलेशन का पार्ट है, उसे दूर तक ब्लड पंप करना है, ठीक है। तो aorta receives a little higher pressure than the pulmonary artery, ठीक है ना। उतना स्ट्रॉन्ग प्रेशर पल्मोनरी आर्टरी के अंदर नहीं होता, अयोटा के अंदर प्रेशर कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, ठीक है, क्लियर। ओके, तो इसलिए जो है ए क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर ये कह रहा है मोर देन दैट इन द कैरोटिड आर्टरी, नहीं, कैरोटिड आर्टरी भी अयोटा की ही ब्रांच है, ठीक है ना, और वो ब्रेन में जा रही है, उसमें भी प्रेशर कंपैरेटिवली हाई होगा। सिस्टमिक आर्टरीज के अंदर पल्मोनरी आर्टरी के कंपैरिजन में प्रेशर हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। तो एक लॉजिक तो हमारा ये हुआ कि आर्टरी का प्रेशर वेन से ज्यादा होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि सिस्टमिक आर्टरीज का प्रेशर, सिस्टमिक ब्लड वेसल्स का प्रेशर, सिस्टमिक आर्टरी यानी लेफ्ट साइड की आर्टरी हैज हायर प्रेशर देन, सॉरी हाँ, सिस्टमिक आर्टरीज हैव हायर प्रेशर देन दी पल्मोनरी आर्टरीज। ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। और सिस्टमिक अयोटा क्या है, सिस्टमिक आर्टरी, तो उसका प्रेशर ज्यादा होगा। कैरोटिड आर्टरी क्या है, सिस्टमिक आर्टरी, तो उसका प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। ये उल्टा कह रहा है मोर देन दैट इन कैरोटिड, ये कह रहा है पल्मोनरी आर्टरी का ज्यादा है, नहीं, कैरोटिड का ज्यादा है। इज दैट क्लियर, आ रही है बात समझ में। तो दो कॉन्सेप्ट लगाने हैं हमने यहाँ पे कि आर्टरी का प्रेशर ज्यादा है वेन से, दूसरा सिस्टमिक आर्टरी का ज्यादा है पल्मोनरी आर्टरी से। इसे यहाँ लिख भी लेते हैं। क्या कॉन्सेप्ट यूज किया कि प्रेशर इन आर्टरी, कि प्रेशर इन आर्टरी is greater than pressure in vein। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या यूज किया, ये पहला हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या यूज किया, प्रेशर इन सिस्टमिक आर्टरी, सिस्टमिक आर्टरी का प्रेशर इज ग्रेटर देन हायर देन दैट ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज। ये दो कॉन्सेप्ट हमने लगाए और हमारा आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर।
तो आंसर क्या आया फिर फाइनली? आंसर आया, आंसर इज सी। एंड कॉन्सेप्ट यूजेस दिस, आर्टरी का प्रेशर वेन से ज्यादा और सिस्टमिक आर्टरी का बाकी आर्टरी से ज्यादा, मतलब पल्मोनरी सर्कुलेशन वाली से ज्यादा।